हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी गोल बेस्ड एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि कल को अगर आपका कोई गोल है कि मेरे को 5 साल 10 साल बाद एक घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे उसको अंजाम दे सकता हूँ। तो ये बेसिकली पूरी वीडियो का क्रक्स होगा। मेरा नाम ध्रुव है, मैं सी हूँ एसेंट वेल्थ का एक सभी रजिस्टर्ड आरए हूँ। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कुछ भी एसेट लेना है आगे जाके या कुछ भी चीज़ लेनी होगी, आपको उसमें एक चीज़ अकाउंट करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है इन्फ्लेशन। इसका ये मतलब है, अगर कोई चीज़ आज 1 लाख रुपए की होगी और आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास, तो अगले साल वही सेम चीज़ 105 रुपए की आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ होती है इन्फ्लेशन की, जो लोग इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि आज अगर एक बाइक मेरी फॉर एग्जांपल 2 लाख की है, या कल को कोई गाड़ी मेरे को लेनी है जो आज 5 लाख की है, वो आप 5 साल बाद 5 लाख रुपए की नहीं होगी, वो यहाँ पे भी बढ़ के 6-7 लाख की हो जाएगी। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या होएगा, आपको उसकी आज की कॉस्ट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आपको इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, आपको कोई भी इन्फ्लेशन कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप वहाँ पे डालो कि फॉर एग्जांपल मुझे एक गाड़ी लेनी है आगे जाके जिसकी कॉस्ट आज की रेट में 5 लाख रुपए है, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में यूजुअली आप 6% डालो, कई बार उससे कम होएगी, कई बार उससे ज़्यादा भी होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है। सीपीआई अगर आपको बोलते हैं कि 2% के आसपास है, तब भी 5 से 6% तो एटलीस्ट आपको डालना ही है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है इकोनॉमी में, जो एफडी की रेट होती है, वो अगर आपको 6-6.5% मिलती है, इसका ये मतलब उससे बिल्कुल 1-1.5% कम आप डालो एटलीस्ट, तब जाके आपका यहाँ पे एक्यूरेट एक कैलकुलेशन बनने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, टाइम पीरियड आप डालो यहाँ पे। टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है, मेरे को 3 साल बाद लेनी है, ठीक है। तो 3 साल बाद अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे पता है कि 5 लाख की चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे 6 लाख रुपए की भी हो जाएगी। ये बेसिकली आपका एक इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है। अब सोचो कि यहाँ पे आपको कोई गाड़ी लेनी है, टाटा की कुछ लेनी है, आपकी गाड़ी आती है 7.5 लाख रुपए की, ठीक है। हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसको बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी हमने लेनी है, हमारी यहाँ पे 8 लाख की आती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 8 कर देते हैं, ये दोनों उड़ा देते हैं। 8,000, 80,000, 8 लाख, ठीक है। अब मेरी रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर मैं 6% भी रखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि 8 लाख की चीज़ 3 साल बाद 9.5 लाख की भी हो सकती है। और अगर मैं 5 साल बाद देखूंगा तो वो सेम चीज़ आपकी 10 लाख के ऊपर भी निकल जाएगी इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होता है कि मेरे को अगर कोई चीज़ 5 साल बाद लेनी है, मुझे उसकी 5 साल बाद की एवरेज प्राइस देखनी पड़ेगी इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड। तो नंबर 1 पॉइंट है कि मेरी सेम चीज़ 10 लाख रुपए की हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर म्यूचुअल फंड्स को इसके अंदर यूज़ करना है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को अगले 5 साल बाद 3 साल बाद यहाँ पे एक इन्फ्लेटेड वैल्यू जो है मेरे को वो बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको बिल्कुल फ़ोन पे ले जाता हूँ। आपको यहाँ पे बेसिकली दिखेगा, मेरे फ़ोन पे मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है, उसका नाम है मनी 360। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप खोलोगे, यहाँ पे आप जिसमें जैसे ही साइन अप करोगे यहाँ पे बेसिकली, तो मैं एक सेकेंड जल्दी से कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एडिटर साहब नंबर छुपा देंगे, बट जैसे ही मेरा OTP आ गया, मैंने वहाँ पे वेरीफाई करके लॉगिन किया, तो यहाँ पे मैंने अगर प्रोफाइल अपनी खोली है। उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लोर पे जाके यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर का डैशबोर्ड होता है। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेटर का डैशबोर्ड खोला, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास ये सारे कैलकुलेटर्स बहुत सारे आ जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक रिवर्स SIP कैलकुलेटर ढूंढना है। अगर आप सिप करते हो, ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि मेरे को 5 साल बाद एक टारगेट अमाउंट चाहिए 10 लाख रुपए का एक गाड़ी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल बेस मिनिमम लेता हूँ 12% और मेरे को चाहिए ये 5 साल के अंदर, तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि 5 साल के अंदर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 10 लाख का करने के लिए मुझे महीने का एटलीस्ट 12,000 रुपये यहाँ पे डालना ही है। उसके बाद ही जाके मैं ये चीज़ अज्यूम कर सकता हूँ। बट आपको ये भी समझना है कि ये भी होगा कि जब भी आप रिटर्न्स बनाते हो, वो आपके रिटर्न्स कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपके 2 साल 3 साल रिटर्न ना आए, उसके बाद आपके रिटर्न थोड़ी तेज़ तरीके से आ जाए। तो एटलीस्ट अगर आप ये चीज़ करोगे, तब जाके ही आपकी ये फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से चलेगी। अगर आपको 1 साल में करना है तो आपको हर महीने 78,000 डालने होते हैं, 80,000 डालना होता है। बट ये एज्यूम करो कि 1 साल अगर मार्केट नहीं चलेगी तो हमारे को अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। अगर ये 12,000 बोल रहा है तो 12,000 के हिसाब से आप 13-14 हज़ार लेके चलो। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को यहाँ से कैलकुलेटर से देख के समझ आ जाती है। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आपको ये पता है कि कल को मेरी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो मेरे को पता है कि अगर मैंने यहाँ पे 12,000 रुपये करना था, ठीक है, पर मंथ, उसके बाद अगर मैं एनुअल स्टेप अप यहाँ पे 10% करता हूँ, उसका ये मतलब है कि मेरे को यहाँ पे अगले साल मैं डालूंगा हर महीने 13,000 रुपये।
उसके अगले साल मैं डालूंगा 14,500 के आसपास, ठीक है। और सेम अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न पे भी ले लेता हूँ, बिल्कुल बेस मिनिमम, जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देखते हो हमेशा उसको बेस मिनिमम पे ही लो, 12% के आसपास लो, उसको 14, 15, 16, 18 करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन वापस अपना 5 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कि आपकी जो इन्वेस्टेड है वो बेसिकली आपका 1180 हो जाएगा, जो बेसिकली मेरा स्टेप अप के बाद बिल्कुल अच्छा खासा कॉर्पस बिल्कुल बीट कर देगा। अगर मेरे यहाँ पे कुछ कम करके 1 लाख रुपए कम भी हो तब भी मैं कंफर्टेबली 10 लाख रुपीज़ तक पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे ये समझ आता है कि मैं स्टेप अप भी इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ, नंबर 1 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे लमसम कर रहा हूँ तो मेरे को सिप प्लस लमसम का भी कैलकुलेटर होता है कि अगर मेरे पास इनिशियली अभी 1-1.5 लाख के आसपास है, मैं उसको डालना है किस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो हमने ये रिवर्स लमसम भी किया था कि अगर मेरे पास अभी एक लमसम है, मेरे को हर महीने की SIP नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से 10 लाख रुपए इस टाइम पे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 साल के अंदर अगर मेरे को करना है तो मेरे को अभी एटलीस्ट 6 लाख के आसपास तक डालना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ मेरा टारगेट मीट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर लूँगा। कई लोग आपको एक और चीज़ अब बात करते हैं इस वीडियो में, कई लोग आपको ये बताते हैं कि अगर आपको एक गाड़ी लेनी है तो आप 1 करोड़ की गाड़ी लेने की जगह 1 करोड़ का आप यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो जो आपको 12% देगा, ठीक है। और आप लोन ले रहे हो उस सेम चीज़ पे 8%, 9% पे। प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि वो आपको जो इंटरेस्ट है, आप सिर्फ इंटरेस्ट ही तो पे कर रहे हो, आप बेसिकली EMI किस तरीके से पे कर रहे हो आपको वो देखना होता है। क्योंकि आप देखो कि अगर आपने 1 करोड़ पे आपने लोन लिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 8% की होती है, और आपने 10 साल का लोन टेन्योर लिया होता है, आपकी महीने की पेमेंट 1,20,000 रुपये होती है। आप उतना तो पूरे साल में उतना ही जाके कमाते हो, समझ रहे हो। तो आपको 10 साल के अंदर जाके आपको लोन टेन्योर बढ़ाना होता है। सेम जैसे आप लोन टेन्योर यहाँ पे 5 साल कर देते हो, इसलिए यहाँ पे फिर आपका ये बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग ये अकाउंट नहीं करते कि आपको प्रिंसिपल भी वापस पे करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करके अपना रिवर्स तरीके से देखो, ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करो, इस तरीके से देखो कि आपको गोल बेस्ड SIP किस तरीके से करनी है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल घर भी लेना है, आपको घर की एक डाउन पेमेंट भी करनी है और उसके बाद बाकी आपको इस तरीके से करना है, तो आप क्या करो कि डाउन पेमेंट का पैसा एटलीस्ट 4-5-6 साल बाद वाला पैसा आप इस तरीके से ग्रो करके थोड़ा सा बना सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे फिर स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट आपके पास एक बर्डन थोड़ा कम होता है कि आपको किस तरीके से करना है, आपको एक फ्यूचर वैल्यू पता होती है, और उस फ्यूचर वैल्यू तक पहुँचने के लिए आप रिवर्स कैलकुलेटर डालिए, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको अभी कितना डालना है उस फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू के लिए। क्योंकि अगर आप आज एक SIP भी स्टार्ट करते हैं, 20 साल 30 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी सेम नहीं होगी जितनी यहाँ पे होगी। बिकॉज आप ये देखो, पैसे की वैल्यू कम होती है, और पैसे की वैल्यू कम होने के लिए आप ये सेम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर यूज़ करो कि कल को अगर आपको सिप में दिखता है कि मेरा कल को जाके 2 करोड़ का कॉर्पस होगा, 2 करोड़ का कॉर्पस जो हमने सेम पहला कैलकुलेटर किया था इस वीडियो में, उसमें डाल के देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से कि उतने टाइम बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर वो इंटू 2 हो गया प्राइस, 5 लाख का 10 लाख हो गया, तो समझ जाइए आपके पैसे की वैल्यू आधी हो गई। तो ये वाला तरीका आप यूज़ कीजिए, जिससे आपको पता है कि आपको कल अपने गोल बेस्ड चीज़ के लिए क्या करना है, और इसके साथ थोड़ा EMI ट्रैप से बचो, बाय नाउ पे लेटर्स वाली चीज़ें कम करो, एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो इस तरीके से जो आपको बाद में बेनिफिट करे। बाकी कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप नीचे लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, और ऐप की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप ऐप भी वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।